Hello friends, I hope you guys are fine. Today we learn about new disease डेंगू फीवर। आज हम लोग डेंगू फीवर के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह होता है, कैसे स्प्रेड होता है। डेंगू फीवर इज एन इलनेस स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद वन ऑफ द डेंगू वायरसेस। डेंगू एक प्रकार का एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैल जाता है। ऐसे मच्छर जिसके अंदर डेंगू वायरस उपस्थित होता है उसके द्वारा यह समाज में फैलता है। सिम्टम्स की हम बात करें यहाँ पर तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं फ्लू लाइक होते हैं बट कैन वर्जन टू सीवर डेंगू। सीवर डेंगू में हिमरेज भी होने की संभावना रहती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, गेटिंग इन्फेक्टेड सेकेंड टाइम इंक्रीज योर रिस्क ऑफ द सीरियस सिम्टम्स। तो सेकेंड टाइम जब यह आपको इन्फेक्ट करता है तो बहुत ही सीरियस सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। You can get vaccinated if you have already had dengue once. एक बार यदि आपको डेंगू फीवर हो जाता है तो उसके प्रति आप वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, दोबारा आपको वह वायरस नहीं होता है। तो इसमें हम जानते हैं कि डेंगू फीवर होता क्या है। व्हाट इज डेंगू फीवर? डेंगू फीवर इज एन इलनेस यू कैन गेट फ्रॉम द बाइट ऑफ ए मॉस्किटो कैरिंग वन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरसेस। डेंगू एक प्रकार का बुखार होता है जो मच्छर के काटने से होता है और यह मच्छर एक विशेष प्रकार के 4 डेंगू वायरस को कैरी करता है। 4 प्रकार के वायरस होते हैं डेंगू के, उनको ये कैरी करता है जिसे हम DENV के नाम से जानते हैं। डेंगू इजंट कंटेजियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो डेंगू होता है वो पर्सन से पर्सन में नहीं फैलता एक्सेप्ट व्हेन पास्ड फ्रॉम द प्रेग्नेंट पर्सन टू देयर चाइल्ड। लेकिन प्रेग्नेंट पर्सन से उसके बच्चे में ये वायरस चला जाता है। अब सिम्टम्स इसमें जो देखने को मिलते हैं यूजुअली माइल्ड विद योर फर्स्ट इन्फेक्शन। जो फर्स्ट इन्फेक्शन होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होंगे, बट इफ यू गेट अनदर इन्फेक्शन विद अ डिफरेंट वर्जन ऑफ DENV, लेकिन जब आप दोबारा इन्फेक्टेड होते हैं दूसरे प्रकार के डेंगू वायरस से, यानी कि एक अलग प्रकार का वर्जन DENV का, तो इसमें बहुत ही सीवर कॉम्प्लिकेशन आप देख सकते हैं। योर रिस्क ऑफ सीवर कॉम्प्लिकेशंस गोज अप। अब डेंगू फीवर से कौन इफेक्ट हो सकता है? डेंगू इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक आइलैंड। यह जो डेंगू फीवर होता है, यह जो डेंगू फीवर होता है ज़्यादातर आपको सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में मिल सकता है, अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों में भी ये पाया जाता है। फ्यू पार्ट्स ऑफ द US, इसमें कुछ भागों में US के कुछ भागों में भी पाया जाता है। ऑल्सो हैव डेंगू दोज लिविंग इन और ट्रैवलिंग टू दीज रीजन्स, मोर देन हाफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर मोस्ट एट रिस्क। ऐसे क्षेत्रों में ये जब ट्रैवलिंग करते हैं तो इस प्रकार के व्यक्ति ज़्यादा इफेक्ट होने के चांस रहते हैं। चिल्ड्रेन एंड दोज हु आर एल्डरली आर एट हायर रिस्क ऑफ द सीरियस इलनेस। जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं। तो डेंगू फीवर किस प्रकार से कॉमन होता है? रिसर्चेस में हम देखते हैं कि नियरली 400 मिलियन पीपल गेट इन्फेक्टेड विद डेंगू ईच ईयर। हर साल हम देखते हैं कि 400 मिलियन लोग इससे प्रभावित होते हैं डेंगू फीवर से प्रत्येक साल। बट मोस्ट अबाउट 80% हैव नो सिम्टम्स। इनमें से ज़्यादातर में 80% में सिम्टम्स ही नहीं पाए जाते हैं। कैन यू बी इम्यून टू डेंगू फीवर? क्या आप डेंगू फीवर के प्रति प्रतिरक्षी हो सकते हैं, यानी इम्यूनिटी आपके अंदर आ सकती है डेंगू फीवर के प्रति? यस, यू कैन गेट इम्यूनिटी टू ए वर्जन ऑफ डेंगू वायरस वंस यू हैव बीन इन्फेक्टेड विद इट। एक विशेष प्रकार के वायरस के द्वारा जब आप एक बार इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वह दोबारा आपको नहीं होता है। लेकिन दूसरे प्रकार से आप हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार के वायरस से आप एक बार इन्फेक्टेड हो गए तो दोबारा उससे नहीं होंगे। आपके अंदर वो इम्यूनिटी बन जाती है बिकॉज देयर आर एटलीस्ट 4 वर्जन, क्योंकि ये 4 वर्जन होते हैं, 4 स्ट्रेन होते हैं डेंगू वायरस के DENV। दिस इज द pretty complicated. After getting one of the 4 strain of DENV, you shouldn't be able to get that one again. दोबारा से आप उस प्रकार के वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होंगे। बट द एंटीबॉडीज फॉर दैट स्ट्रेन डोंट फिट अदर वर्जन्स। लेकिन जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो दूसरे वर्जन के प्रति नहीं बनती हैं, वह क्वाइट परफेक्टली रहता है तब तक।
So if you get infected by a different version of the DENV later on, it can actually use this imperfect way to trick symptoms of dengue are rash, eye pain, nausea or vomiting and muscle pain. अगर दोबारा से आपको डेंगू होता है तो एक दूसरे प्रकार के वर्जन से हो सकता है, पहले वाली वर्जन से आपको नहीं होगा। तो यह इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको दिखाई देंगे, जैसे कि रैश आपको दिखाई देंगे, दाने दिखाई देंगे शरीर पर, आई पेन, आंखों में दर्द या जलन हो सकती है, नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, एंड मसल्स पेन भी हो सकती है। इसमें शिवर साइंस आर ब्लड इन वॉमिट और फॉर्म। जब बहुत सीरियस केस होता है तो उसमें जो आप वॉमिटिंग करते हैं ब्लड आने की संभावना आती है। एब्डोमिनल पेन एंड मोर सिम्टम्स आर इन दिस डिजीज। पेट में दर्द भी हो सकता है। इफ़ यू लिव इन और आर विजिटिंग एन एरिया वेयर डेंगू इज कॉमन, जहाँ पर डेंगू कॉमन होता है, ऐसी स्थान से आप जब विजिट करके आते हैं तो सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली इफ यू हैव वार्निंग साइन ऑफ सीवर। तो तुरंत आपको मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली लेने की आवश्यकता होती है यदि आपको कुछ साइंस या चिन्ह आपको या सिम्टम्स आपको दिखाई देती है डेंगू के। दिस इंक्लूड्स एब्डोमिनल पेन। इसमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्लड हो सकता है वॉमिटिंग में, एंड ब्लीडिंग हो सकती है गम्स में, हमारे नोज़ के थ्रू भी ब्लीडिंग हो सकती है, फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग, लगातार इसमें जो वॉमिटिंग होने की संभावना हो जाती है, एंड एक्सट्रीम टायर्डनेस भी, तो थकावट भी आप महसूस करते हैं, एंड रेस्टलेसनेस। डेंगू इजंट कॉन्टीजियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डेंगू जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है, एक्सेप्ट व्हेन पास्ड फ्रॉम द प्रेग्नेंट पर्सन टू द चाइल्ड। तो प्रेग्नेंट पर्सन से ये उसके चाइल्ड में तो जा सकता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन यह नहीं होता है। अभी आपने इससे पहले हम बताया कि जो एक बार विशेष प्रकार के वर्जन से डेंगू अगर आपको हो जाता है तो आपको इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है उस वायरस से, बिकॉज देयर आर एटलीस्ट 4 वर्जन, क्योंकि इसके 4 वर्जन होते हैं डेंगू के, 4 स्ट्रेन्स होते हैं, DENV। दिस इज प्रेटी कॉम्प्लिकेटेड। दोबारा अगर होता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। योर इम्यून सिस्टम हैज टूल्स इट कैन यूज टू रिकॉग्नाइज इन्फेक्शन एंड गेट बेटर एट फाइटिंग देम ऑफ। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक टूल की तरह कार्य करता है, और पहले वाले वर्जन को वो पहचान लेता है और उसके खिलाफ फाइटिंग करता है और हमें सुरक्षित बनाए रखता है, एंटीबॉडीज बना रहता है। एज योर बॉडी फाइट्स ए वायरस, इट लुक्स थ्रू इट्स टूल बॉक्स टू फाइंड आउट विच टूल इट हैज दैट कैन डिस्ट्रॉय दैट स्पेसिफिक थ्रेट। तो उस प्रकार के जो वायरस होते हैं पहले हो चुका होता है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, दैट स्पेसिफिक थ्रेट। द डिफरेंट स्ट्रेन कैन गेट caught by the antibody from the first strain you had and get pulled into your cells, but for reasons not fully understand it's not destroy। लेकिन जो अदर प्रकार का जो वर्जन होता है, स्ट्रेन्स होता है, उसको ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वह उसके आपके सेल में चला जाता है। इट्स देन इनसाइड योर सेल्स, और यह आपके सेल के अंदर चला जाता है विदाउट योर सेल्स नोइंग इट्स हार्मफुल। दिस मेक इट इजियर फॉर वायरस टू इन्फेक्ट यू। अब हम इनकी सिम्टम्स और कारण पर बात करेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। मोस्ट डेंगू इन्फेक्शंस डोंट कॉज सिम्टम्स। बहुत से जो डेंगू इन्फेक्शन होते हैं उनमें सिम्टम्स ही दिखाई नहीं देते हैं, विदाउट सिम्टम्स के हो जाते हैं। इफ़ यू डू हैव सिम्टम्स, यदि आपको कुछ सिम्टम्स होते हैं तो इसमें हाई फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है टेम्परेचर, इस टाइपिकल, along with रैश, इसमें रैश भी हो सकता है, इंटेंस पेन बिहाइंड योर आइज, आँखों के पीछे आपको दर्द महसूस होगा इसमें, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, हाई फीवर होगा, रैश और पेन बिहाइंड योर आइज, आँखों के पीछे आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, नौसिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है, मसल्स पेन हो सकता है, बोन एंड जॉइंट में पेन इसमें हो सकता है। ये कॉमनली इसके सिम्टम्स होते हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। डेंगू फीवर सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर 4 to 10 डेज। इसके जो सिम्टम्स होते हैं 4 से 10 दिन लेते हैं। आफ्टर मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद हमको ये सिम्टम्स दिखाई देती हैं, एंड कैन लास्ट 3 to 7 डेज, और 3 से 7 दिन तक ये रहते हैं। अबाउट 1 in 20 people sick with dengue will develop severe dengue after their initial symptoms। अब हम बात करते हैं सीवर डेंगू की। डेंगू हेमोरेजिक, यानी कि इसमें रक्त स्त्राव होने की संभावना होती है, इस प्रकार का जो फीवर होता है। सीवर डेंगू इज ए लाइफ थ्रेटनिंग वर्सनिंग ऑफ डेंगू सिम्टम्स। सीवर डेंगू जो होता है वह आपके जीवन को जोखिम में डाल सकता है।
इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। वार्निंग साइंस ऑफ फीवर, डेंगू आर यूजुअली सीन 24 टू 48 आवर्स आफ्टर योर फीवर गोज़ अवे। इसके जो वार्निंग साइंस होते हैं आप देख सकते हैं इसमें कि 24 से 48 घंटे बाद जब आपका बुखार चला जाता है, तो उसके बाद ये इसके साइंस आपको दिखाई दे सकते हैं, इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। सीवियर डेंगू इज ए मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी होती है दैट कैन बी फेटल। इफ़ यू हैव डेंगू और लिव इन एन एरिया वेयर डेंगू इज कॉमन, आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर डेंगू कॉमन होता है, गो टू द नियरेस्ट यार इमीजिएटली इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी ऑफ दिस सिम्टम्स। अगर आपको इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तुरंत आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं इनके बारे में हम जानते हैं। स्टमक और एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द हो सकता है। फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग, लगातार आपको वॉमिटिंग आ सकती है। थ्रोइंग अप ब्लड इसमें निकलना शुरू हो जाता है, और ब्लड इन योर को स्टूल में भी आपको ब्लड आ सकता है। नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, गम से भी ब्लीडिंग इसमें होने की संभावना होती है, यानी कि जो नोज ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग गम्स की ज़्यादा चांसेस में हो जाते हैं ब्लीडिंग के। एक्सट्रीम टायर्डनेस, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी इसमें। आपका रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी, ये कुछ लक्षण हैं सीवियर डेंगू के। डेंगू फीवर के कारण पर हम अब चर्चा करेंगे कि व्हाट कॉजेज डेंगू फीवर। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय वन ऑफ 4 डेंगू वायरसेस। डेंगू फीवर जो होता है 4 प्रकार के जो वायरस होते हैं डेंगू के, उनमें से एक का प्रभाव होता है। When a mosquito infected with the dengue virus bites you, the virus can enter your blood and make copies of itself. जब कोई मच्छर जो कि डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड होता है वह आपको काटता है, तो वह वायरस आपके ब्लड के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो वायरस अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। The virus itself and your immune system response can make you feel sick. इसके लिए जो वायरस होता है वह या आपकी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होती है कि आप बीमार हैं। The virus can destroy parts of your blood that forms clots and give structure to your blood vessels. ये वायरस जो होता है वो आपके उस पार्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है जिसके कारण हमारे ब्लड की क्लॉटिंग होती है। रक्त का जो थक्का होता है उसको जमाने में जो सहायता करते हैं उसको ही नष्ट करना शुरू कर देता है एंड गिव स्ट्रक्चर टू योर ब्लड वेसल्स, और जो ब्लड वेसल्स को स्ट्रक्चर देते हैं। दिस अलॉन्ग विद सर्टेन केमिकल्स दैट योर immune system creates and can make your blood leak out of your vessels and cause internal bleeding. This leads to the life-threatening symptoms. तो इसमें जब ऐसा होता है तो आपकी वेसल्स से ब्लड जो है निकलना शुरू हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लड बाहर निकलना शुरू कर देता है। और ये इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं बहुत ही सीवियर लक्षण होते हैं, आपके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक लक्षण आप कह सकते हैं। यहाँ पर सीवियर डेंगू इस कंडीशन को हम कहते हैं। हाउ डज डेंगू फीवर स्प्रेड, किस प्रकार से ये फैलता है? तो डेंगू इज स्प्रेड बाय एडीज मॉस्किटो। डेंगू जो होता है वो एडीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, विच ऑल्सो कैरी वायरसेस लाइक जीका एंड चिकनगुनिया। ये जो एडीज मॉस्किटो होता है, एडीज मच्छर होता है, वह जीका और चिकनगुनिया के वायरस को भी कैरी करता है। इसी के द्वारा जीका और चिकनगुनिया होती है। The mosquito bites someone with dengue fever and then bites someone else. जब कोई मॉस्किटो किसी एक व्यक्ति को काटता है और वही and then bites someone else और दूसरे को जब काटता है causing them to become infected, तो एक पर्सन से इस प्रकार से वह मच्छर डेंगू को फैलाना शुरू कर देता है। डेंगू फीवर isn't contagious directly from one person to another like the flu. ये जो डेंगू फीवर होता है फ्लू की तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। The only way to get dengue from another person is if a pregnant person become infected. तो इसमें सिर्फ एक व्यक्ति से दूसरे पर्सन में तो नहीं फैलता है, लेकिन ये मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। लेकिन प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं उनमें डेंगू फीवर पास हो जाता है उसकी बेबी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के द्वारा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम और कौन कौन से इसमें टेस्ट करानी चाहिए डेंगू फीवर में, तो हम कैसे इसको पहचानेंगे कि हमें डेंगू फीवर है? डेंगू फीवर इज डायग्नोस्ड विद ए ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं। योर हेल्थ केयर प्रोवाइड विल टेक ए सैंपल ऑफ ब्लड थ्रू ए वेन एंड सेंड इट टू ए लैब टू लुक फॉर ए साइन ऑफ डेंगू वायरस। आपके जो हेल्थ केयर या आपके डॉक्टर हैं
वो आपको ब्लड सैंपल आपका लेंगे और वह लैब के लिए भेज देंगे। डेंगू के लक्षण देखेंगे, उसमें डेंगू वायरस के अंदर पहचान करेंगे। दिस में ऑल्सो identify which of the 4 versions you have. Your provider can use a blood test to look for other viruses that cause similar symptoms. How is dengue fever treated? अब ये तो लेबोरेटरीज के द्वारा हमें जानकारी तो पता चल गई कि हमें डेंगू वायरस है। जब कंफर्म हो जाता है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा? देयर इज नो मेडिसिन दैट ट्रीट्स डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के लिए कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है जिसके द्वारा डेंगू फीवर को ट्रीट किया जा सके। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल गिव यू ए रिकमेंडेशंस ऑन हाउ टू मैनेज योर सिम्टम्स। आपके जो हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अपने जो है सिम्टम्स को किस प्रकार से देखभाल करते हैं, कैसे आप लक्षणों को पहचानते हैं, एंड व्हेन यू शुड गो टू द ER, हाउ हम अपने लक्षणों को कैसे काबू में कर सकते हैं। तो मैनेजिंग योर सिम्टम्स इज़ द ओनली वे टू ट्रीट डेंगू फीवर। इसके लिए देखिए, हम अपने सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कुछ तरीके हैं। उसके लिए आप अपने डॉक्टर के द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करेंगे, विच में इंक्लूड कीपिंग योर सेल्फ हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फ्लूइड्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी या लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे आप, ताकि आपको हाइड्रेटेड ना हो, डिहाइड्रेशन से आप बचे रहें। गेटिंग एज मच रेस्ट एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम करिए। ट्रीटिंग पेन विद एसिटामिनोफेन, देखिए जो दर्द होता है उसमें आप एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल से आप उन दर्द को कम कर सकते हैं, बट डू नॉट टेक आइबुप्रोफेन। तो कुछ दर्द निवारक ऐसी मेडिसिन होती हैं, उनको आप इसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है, एस्पिरिन है, इस प्रकार की दवाइयाँ बिल्कुल भी ना लें, इनको आप अवॉइड ही करें। दिस कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग, यह आपकी जान को जोखिम में ला सकती है। तो विदाउट डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी मेडिसिन यूज़ ही ना करें। तो आइबुप्रोफेन एंड एस्पिरिन, तो आप इस प्रकार की जो मेडिसिन होती हैं बिल्कुल भी यूज़ न करें, क्योंकि इनके कारण इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो हम कैसे बचाव करें अपना? हाउ कैन आई रिड्यूस माई रिस्क ऑफ डेंगू फीवर? इसके लिए सिर्फ 2 ही तरीके हैं बचने के। द 2 मेन वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डेंगू आर थ्रू अवॉइडिंग मॉस्किटो बाइट्स एंड वैक्सीनेशंस। तो 2 ही तरीके हैं इसमें। आप या तो मच्छरों से बचकर ही रहें, हर हाल में कोशिश करें कि आपको मच्छर ना काट पाएँ। तो 2 तरीके से हम डेंगू फीवर से बच सकते हैं। एक तो मॉस्किटो के काटने से बचें हर हाल में, और वैक्सीनेशन करवाएं। मॉस्किटो प्रोटेक्शन, द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ डेंगू फीवर इज़ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। तो मच्छर से जब आप बचे रहेंगे तो डेंगू फीवर से आपका बचाव हो जाएगा। अपने आप को हर हाल में मच्छर के काटने से बचाना ही होगा। और इसके लिए देखिए, आप यूज़ कर सकते हैं EPA रजिस्टर्ड इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इनके कारण जो है एडीज मॉस्किटो आपसे दूर रहेंगे और आपके पास नहीं आएंगे। कवर एक्सपोज्ड स्किन आउटडोर्स, दरवाजे और खिड़कियों को कवर करके रखें, और अपने स्किन को जब हम बाहर जाएं, जब आउटडोर होते हैं, तब अपनी स्किन को हमेशा ढक कर ही रखें, स्पेशली एट नाइट व्हेन मॉस्किटोज आर मोर लाइकली टू बी अराउंड। तो मॉस्किटो हमारे आसपास जो है ज़्यादातर होते हैं। रात के समय भी ये मच्छर हमें काट सकते हैं, दिन के समय भी काट सकते हैं। रिमूव स्टैंडिंग वाटर बकेट और बैरल्स, बर्ड बाथ्स, ओल्ड टायर्स दैट में होल्ड रेन वाटर, एंड फिल लो स्पॉट्स वेयर वाटर कैन पूल। तो ऐसे जगह जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, बाल्टियों में पानी भरा ना रखें। बर्ड के लिए पानी भरा हुआ छोड़ देते हैं, बहुत से जगह पर बर्ड्स उसमें बात करती हैं, पानी पीती हैं। ओल्ड टायर्स जो होते हैं, टायर में पानी कभी भी ना भरा रहे, जो पुराने टायर रखे हुए हों, या ऐसी कोई भी स्थान है जहाँ पर पानी भरा हुआ हो, तो इन सबको बिल्कुल भी अपने आसपास पानी भरा हुआ न रहने दें। एंड फिल लो स्पॉट्स वेयर वाटर कैन पूल। Keep mosquitoes outside of your home by
repairing holes in skin and keeping windows and doors closed if possible। जहाँ तक संभव हो सके अपने जो आसपास के जो खिड़की दरवाजे हैं उनको बंद करके ही रखें। यूज़ मॉस्किटो नेटिंग, मच्छरदानी का उपयोग करें या रात के समय इन एरियाज वेयर डेंगू इज़ कॉमन, जहाँ पर डेंगू बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, यदि प्रेग्नेंट हैं आप तो अवॉइड ट्रैवलिंग टू एरियाज वेयर डेंगू इज़ कॉमन इफ़ पॉसिबल। तो ऐसे समय में जहाँ पर डेंगू कॉमन होता है उस जगह पर ट्रैवलिंग करने से आपको बचना चाहिए। अब डेंगू वैक्सीन के बारे में हम बात करते हैं। तो डेंगू वैक्सीन Dengvaxia is recommended only if you have already had dengue before. It can reduce your risk of severe dengue। इससे क्या होगा कि आपके जो सीवर डेंगू है उससे आप बचे रहेंगे। डेंगू हेमरेजिक फीवर से आप बच सकते हैं। इफ़ यू गेट ए डिफरेंट वर्जन ऑफ द डेंगू वायरस इन द फ्यूचर, तो एक अलग ही प्रकार के जो वायरस होते हैं उनसे भी आप बच सकते हैं, दूसरे वर्जन से भी आप बच सकते हैं इनसे। गेटिंग द वैक्सीन इजंट रिकमेंडेड इफ़ यू नेवर हैड। इसके लिए आपके जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं, आपके डॉक्टर हैं, वो आपका ब्लड टेस्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि आपको इससे पहले कौन से वर्जन का डेंगू हुआ था, साइंस ऑफ प्रीवियस डेंगू इन्फेक्शन। आपका ये पता करेंगे कि आपको प्रीवियस में डेंगू हुआ था, तो उसको आप पहचानेंगे वे। इन्फेक्शन टू कंफर्म दैट यू हैव हैड डेंगू बिफोर गेटिंग द वैक्सीन। पहले ये कंफर्म करना होता है कि आपको पहले डेंगू हुआ है या नहीं वैक्सीन लेने से पहले। मोस्ट केसेस ऑफ डेंगू फीवर डोंट हैव सिम्टम्स। बहुत से केस में क्या होता है कि डेंगू के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, मतलब सिम्टम्स आप माइल्ड या लक्षण जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं। बट समटाइम्स यू कैन हैव ए मोर सीरियस केसेस दैट रिक्वायर्स इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही सीरियस लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लक्षण आप इसमें देख सकते हैं, सीरियस केस होता है, तो इसमें इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है। तो कितने दिनों तक ये डेंगू फीवर रह सकता है? डेंगू के लक्षण दिखने के लगभग 3 से 7 दिन तक ज़्यादातर यह मोस्टली रहता है। मोस्ट पीपल बिगिन टू फील बेटर, और ज़्यादातर पीपल जो होते हैं वो स्वस्थ अपने आप को महसूस करने लगते हैं। कुछ लोगों में इसके बाद में बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है, तो इसमें उनको विशेष कर ट्रीटमेंट लेने की बहुत ही आवश्यकता। ज़्यादातर पीपल रिकवर हो जाते हैं डेंगू फीवर से विदाउट एनी लास्टिंग कॉम्प्लिकेशन। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है उनके अंदर। जब आपको सीवियर डेंगू हो जाए तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है, मेडिकल फैसिलिटी। यू हैव ए ग्रेटर देन 99% चांस ऑफ रिकवरी। इसमें 99% रिकवरी के चांस होते हैं। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड हैव डेंगू फीवर, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको डेंगू फीवर हो गया है तो इट कैन कॉज मिसकैरियज, लो बर्थ वेट और प्रीमैच्योर बर्थ। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट गेटिंग डेंगू ड्यू। तो ये थी डेंगू के बारे में कुछ सामान्य से जानकारी। यदि आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।